नमस्कार दर्शकों, आज मैं सुनाऊंगी धर्मराज जी और राजकुमारी की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा रहते थे। उनकी पुत्री तारा भोज करती थी। एक दिन अपने पिताजी से बोली, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। अगले दिन राजा ने सुनार को बुलाया और कहा, मेरी बेटी तारा भोज करती है, तुम 9 लाख तारे बनवा दो। सुनार इतना सुनकर घर आया, वह सूखने लगा। एक दिन सुनारिन ने पूछा, अरे जी, तुम आजकल उदास क्यों रहते हो? सुनार ने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊंगा? मुझे तारे बनाने नहीं आता। राजा की बात है, राजा मुझे कोलू में पिरवा देगा। सोनारिन ने कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? गोला सा पतरा काट के कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। सोनार बहुत खुश हो गया और उसने 9 लाख तारे बना दिए। राजा के सिपाही आकर ले गए। राजा की पुत्री ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। धर्मराज जी का सिंहासन डोलने लगा। धर्मराज जी ने कहा, अपने दूतों से देखो मेरे नियम व्रत पर कौन है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कूट देखा तो राजा के पुत्री तारा भोज कर रही थी। धर्मराज जी ने कहा, दूत उसे जाकर ले आओ, उसने व्रत किए हैं, नियम से रहे हैं। धर्मराज जी के दूतों ने राजा के बेटी के पास आए और बोले, चलो तुम्हें धर्मराज जी ने बुलाया है। राजा की बेटी ने कहा, अरे मैं ऐसे कैसे जाऊंगी? मैं तो अपनी सारी प्रजा और उस सुनार को, जिसने मेरे लिए 9 लाख तारे बनाए और जिसने कथा सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। फिर दूतों ने उसे ले जाने के लिए एक बड़ा विमान लेकर आए और बोले, चलो अब तो चलोगी ना? राजा की बेटी बोली, हाँ अब मैं जरूर चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उस लड़की को अपने ऊपर अभिमान हो गया और सोचने लगी, अगर मैं तारा भोज नहीं करती तो इन सब को स्वर्ग कैसे मिलता? इन सबको स्वर्ग मेरी वजह से ही मिल रहा है, नहीं तो यह सब धरती पर ही सड़ रहे होते। दूत उसे वहीं से नीचे फेंक दिए और कहा, तुम्हें बहुत अभिमान है तो तुम ऐसा करो, यहीं रहो। सारे लोग स्वर्ग जाएंगे और तुम यहीं रहोगी। दूत सबको लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे तो धर्मराज जी ने कहा, इन सब में से तारा भोज करने वाली कौन कन्या है? फिर दूत बोले, उसने अभिमान किया, इसलिए हमने उसको वहीं धरती पर ही छोड़ दिया। धर्मराज जी बोले, उसे लेकर आओ, उसने मुझसे 7 बार क्षमा मांग ली है। राजा की बेटी ने 7 बार धर्मराज जी से क्षमा मांगी और धर्मराज जी ने उसे क्षमा कर दिया। फिर दूत विमान लेकर धरती पर आए और राजा की बेटी को विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक ले गए। जैसे राजा की पुत्री को स्वर्ग लोक मिला, वैसे ही धर्मराज जी सबको स्वर्ग लोक देना